हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रियाज कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी इशू ऑफ शेयर, हमारा चैप्टर चला हुआ है। उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल इन एडवांस, हमने कल लास्ट वीडियो में किया था। और ओवर सब्सक्रिप्शन का जो हमारा टॉपिक हो चुका है, बट जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्यूशन वो हमने नहीं किए थे। तो एक बार आज हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बार फिर हम रिवाइज करवाते हैं वही चीज जो हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे कि किस तरीके ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब आपके पास एप्लीकेशन जो है ज्यादा आ जाती है किससे, इशूड शेयर से। जितने आप इशू करते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं। एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट एंट्री जो बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू नंबर ऑफ शेयर टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। जितने शेयर एप्लीकेशन आई है मल्टीप्लाई एप्लीकेशन बने। जब ट्रांसफर करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर वही सेम अमाउंट आपको सारा का सारा एडजस्ट करना है। टू शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि एग्जांपल हमने कल लास्ट वीडियो में भी लिया था, वही है सेम कि 60 और 50 है। 55 वाले को 50 दे दिए, 5 वाले को रिजेक्ट कर दिए। तो अलॉटेड कितने शेयर है यहाँ पे? मैक्सिमम 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। टू बैंक कौन जाएगा? नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड। जिनको कुछ भी नहीं दिया उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा इस ग्रुप का, वो कहां पे चला जाएगा? आपका शेयर अलॉटमेंट में। एक्सेस मनी वहां पे डाल दी जाएगी। अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते तो हम उसको कॉल इन एडवांस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, शेयर नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन चलेगा पूरा पूरा किस पे चलेगा? अलॉटमेंट के ऊपर, अलॉटेड शेयर्स के ऊपर। और जो पहली एंट्री है वो किसके ऊपर होती है? अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड मतलब जितनी एप्लीकेशन आई है, अलॉटेड में जितने शेयर दिए गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सेम एंट्री है। सिर्फ क्या होगा, जो अमाउंट आपका ऑलरेडी आ चुका है, रजिस्ट कर रखा है अलॉटमेंट में, ये अमाउंट माइनस करने के बाद यहाँ पे एंट्री कर दोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए भी क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। और क्वेश्चन ये कहता है एक्स लिमिटेड इन इशू X limited issue shares for 20 lakh divided into the shares of 10 each with a premium of rupees 5 per share, and amount was payable as follow: 4 on application, 6 on allotment including premium of 3, यानी 3 शेयर कैपिटल 3 प्रीमियम में चले जाएंगे। बैलेंस ऑन फाइनल फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना बचेगा? अभी हमारे पास 15 टोटल बनता है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 10 हमारे हो चुके हैं तो 5 बचे, इसमें से 2 प्रीमियम के हैं, 3 आपके किसके हैं? शेयर कैपिटल के हैं। उसके बाद कहता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल रिमेनिंग रिजेक्टेड रिटर्न। कहता जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा एप्लीकेशन के ऊपर, आप अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद क्या आप उसको वापसी कर दीजिएगा अभी। एंड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख। उसके बाद कहता है द इशू हु वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू एक्सटेंड ऑफ 80,000 शेयर्स। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 80,000 से ज्यादा है, यानी कि 2 लाख अगर शेयर इशू करें तो एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 280। और उसके बाद कहता है कि द एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स अलॉटेड 30% शेयर्स। जो अलॉट अप्लाई करते हैं 1 लाख, उनको कितने दिए गए? 30%, यानी 30,000। एंड 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 10,000 रिजेक्ट कर दिए गए। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स गिव द फुल अलॉटमेंट, जो बाकी बचे उनको फुल अलॉटमेंट दे दिए गए। ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट अगर रिसीव हो चुका है, रिसीव्ड है एट ए टाइम, तो आपको एंट्री पास करनी है, गिव द जर्नल एंट्रीज। तो देखिए भी क्वेश्चन एक बार हमने लिखा सोल्ट में कि 2 लाख शेयर है, क्योंकि 20 की कैपिटल है 20 लाख की, तो 2 लाख शेयर हो गए। 10 का एक है, 5 का आपका प्रीमियम है भी, 4 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 3 का प्रीमियम है तो 3 की क्या बचेगी? शेयर कैपिटल। बाकी 5 रुपए बचेंगे आपके, 2 शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, 3 आपके शेयर कैपिटल है। ओवर सब्सक्राइब है 80,000 से, यानी कि एप्लीकेशन आई है 280, शेयर हमने देने हैं 2 लाख। पहले जो 1 लाख हमको कितने मिले? 30%, 30,000, 10,000 को कर दिया रिजेक्ट। रिमेनिंग कितने बचे भी? 280 एप्लीकेशन थी, जिसमें से 110 तो जा चुके हैं, कितने बचे? 170। 170 वालों को कितना दे दिया? 170 फुल दे दिया गया, 170 को 170 ही अलॉट कर देंगे। अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, अमाउंट आपका सारा रिसीव हुआ है, कोई एरर्स नहीं है इस केस में। और यहाँ पे आपको क्या करना है? एंट्री पास करनी है। देखिए भी सबसे पहले क्या एंट्री बनेगी हमारी? एप्लीकेशन की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए भी कितना अमाउंट आना चाहिए? एप्लीकेशन है 280,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 के साथ, तो कितना होगा 28 4 जा कितना होता है 112, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,20,000 हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आप इसको ट्रांसफर करोगे भी नॉर्मली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो अमाउंट है आपके पास 1120, ये आपको पूरा ही एडजस्ट करना है अभी, ठीक है। क्या करोगे पुलिस को एडजस्ट करेंगे, किस किस में एडजस्ट होगा, सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं टू शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 2 लाख अलॉट करेंगे इनटू एप्लीकेशन मनी, तो 8 लाख तो हमारे किस में चले जाते हैं अभी शेयर कैपिटल में। अभी भी अमाउंट बाकी है बहुत सारा, तो जो शेयर रिजेक्ट करे पहले उनका अमाउंट जो वो रिफंड कर देंगे। तो कितने शेयर रिजेक्ट करे हैं 10,000 मल्टीप्लाई 4, तो 40,000 से उनको हमने रिटर्न कर दिया। क्लियर। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा ये बड़ा ग्रुप भी, इनकी एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं शेयर अलॉटमेंट में। अब देखिए इस ग्रुप में जो है एक्स्ट्रा मनी आई है इस ग्रुप की, यानी इसकी एक्सेस एप्लीकेशन है 70,000 4 के हिसाब से, तो यहाँ पे जो एक्सेस मनी आई है वो आई है 280। क्लियर। अब एक्सेस मनी किसकी है, इस बड़े ग्रुप की है, तो इस बड़े ग्रुप के अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा ना, तो इस ग्रुप की अलॉटमेंट कितनी बनती है 30,000 के अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 180, यानी इसकी मैक्सिमम जो आपकी अलॉटमेंट बनती है इस ग्रुप की, जो एक्सेस ग्रुप है, तो इसकी बनती है 180। उसके बावजूद भी हमारे पास कितना अमाउंट बच जाएगा 1 लाख, यानी कि शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा अभी 180, और जो बाकी अमाउंट फिर भी बच जाता है उसको कहां डालेंगे, कॉल्स इन एडवांस के अंदर लिख दिया जाएगा। कहां पे लिखेंगे, कॉल इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा 1 लाख। अब ये देखो यहाँ तो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बचा ना, क्योंकि देखो इसकी जो 30,000 की फर्स्ट कॉल बनती है वो कितनी बनती है 5 के हिसाब से 150, हमारे पास एक्सेस मनी कितनी है 1 लाख, तो इजिली एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ भी 150 से ज्यादा होता फिर हम उसको रिटर्न कर देते फाइनली, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट ड्यू करिए आप, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए अलॉटमेंट कितने में जाएगी, अब नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड तो 2 लाख है, अलॉटमेंट 6 की है, तो कितने आ जाएंगे 12 लाख रुपए इंटू 12 लाख रुपीज। अब शेयर कैपिटल कितनी जाएगी, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू शेयर कैपिटल 3 के हिसाब से, तो 6 लाख की आपकी हो जाती है शेयर कैपिटल, यानी शेयर टू शेयर कैपिटल, और 6 लाख का ही क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भी, अमाउंट रिसीव करेंगे किसका, अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट का अमाउंट कितना रिसीव होगा, यहाँ पे हमने रिसीव करने हैं 12 लाख, ऑलरेडी कितने रिसीव हो चुके हैं अभी, यहाँ पे 180 अलॉटमेंट के नाम के आए हुए ना पहले, तो वो 180 माइनस हो जाएंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 10,20,000 भी, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 10,20,000। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दीजिएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां भी क्या दे रखा है शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 2 लाख है, फर्स्ट कॉल कितने की है 5 की, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख में से देखिए शेयर कैपिटल कितने की है 3 की, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 2 का, तो शेयर कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई 3, तो 6 लाख तो हमारे पास शेयर कैपिटल है, और 4 लाख हमारे पास क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है अभी, ओके ठीक है। उसके बाद पेमेंट रिसीव कर लीजिए, अभी कितने रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए कितना अमाउंट आपका आना चाहिए भी, यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है वो 10 लाख हमने ड्यू किया है, बट जो कॉल इन एडवांस में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो फर्स्ट कॉल का था या कॉल इन एडवांस का था वो कितना आया हुआ है 1 लाख, तो कितना अब रिसीव होगा 9 लाख।
9 लाख यहाँ पे रिसीव होगा तो 1 लाख कहाँ लिखेंगे भी, यहाँ पे लिखोगे कॉल इन एडवांस। तो जो कॉल इन एडवांस है वो हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा कितना, 1 लाख। ठीक है, कॉल इन एडवांस कितना एडजस्ट हो गया, 1 लाख। मांगे कितने, ड्यू कितने किए, 10 लाख, रिसीव कितने हो जाएंगे, 9 लाख। तो ये क्वेश्चन अभी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। इसी टॉपिक का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये टॉपिक जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, आगे जो बड़े क्वेश्चंस इससे ज्यादा आएंगे वो इसी पे डिपेंड, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉलिंग एरर्स, फॉरफीचर्स वगैरह। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन और हम इसका करते हैं, मैं एरर्स वगैरह साथ में दे रखी हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर at the rate of 100 each, amount payable as follow: 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call, 30 on final call. Application received for 8000 shares, 8000 की application आई, 1000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicants. और बाकी जो applicants थे उनको pro rata basis पे allotment दे दी गई। और यहाँ पे है all the amount were received, all the calls were made and duly received, calls सारे मांगी गई हैं और रिसीव्ड भी हैं, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे द पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, यानी कि उसने अलॉटमेंट के साथ अमाउंट पे कर दिया, कॉल एडवांस है। एंड शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। और यहाँ पे है एंट्री पास करनी है आपको इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए भी हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने लिखा 5000 शेयर्स है, 100 इज 20 30 20 30, 8000 शेयर्स थे, 1000 रिजेक्ट कर दिए, रिमेनिंग कितने बचे, 5000 प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दिए। प्रोराटा है कि जो बचे हुए शेयर है सारे इनको दे दिए जाए, तो 5000 बचे हैं सारे इनको दे दिए। तो देखो एरर्स, यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ क्या दे दी गई, कॉल्स, यानी कि यहाँ पे कॉल एडवांस है और यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दी नहीं, तो यहाँ पे एरर्स हो जाती है। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है अभी क्वेश्चन में, इसके अलावा आपके पास कॉल इन एरर्स एंड कॉल इन एडवांस दोनों ही चीजें दे रखी हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो अमाउंट क्या निकल के आएगा अभी, यहाँ पे क्या अमाउंट आना चाहिए हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने अप्लाई हुए 8000, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मैंने कितनी है 20, 8 के 20 मल्टीप्लाई कितनी होगी 160, तो 1,60,000 हमारे पास रिसीव हो जाता अमाउंट। फिर ट्रांसफर करोगे आप तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना आप ट्रांसफर करोगे 160 जो है वो सारा आपको एडजस्ट करना है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉट कितने कर रहे हैं 5000 मल्टीप्लाई 20 यानी 1 लाख, तो हमारे जाएंगे शेयर कैपिटल में भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है रिजेक्ट होगा, जो हमने रिजेक्ट किया उनका अमाउंट वापसी करो, कितने रिजेक्ट किए गए हैं 1000 इंटू 20, तो 20,000 हमारे वापसी हो जाते हैं। उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचेगा तो कहाँ डालेंगे, अलॉटमेंट में। देखिए अलॉटमेंट कितने की है, शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए अलॉटमेंट में किसका अमाउंट जाएगा, इनका, तो इनकी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है 2000 मल्टीप्लाई 20 यानी इनके एक्स्ट्रा है 40,000 अमाउंट। तो इनकी अलॉटमेंट कितनी होगी 5000 शेयर्स 30 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, अलॉटमेंट ड्यू होती है 150 की, बट एक्सेस अमाउंट कितना है 40,000, तो ऑलरेडी हम इसको पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं भाई, ये आ जाएगा आपका, एडजस्ट हो जाएगा सारा। उसके बाद आपका अलॉटमेंट ड्यू करना है भाई, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं दे रखा तो बिना प्रीमियम का क्वेश्चन है, टू शेयर कैपिटल कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने अलॉट कर रहे हैं 5000 मल्टीप्लाई 30, तो 150 जो है हमने यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू कर दी भी। क्लियर है, उसके बाद पेमेंट रिसीव करोगे भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पे एंट्री ऊपर कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमारे पास नॉर्मल एंट्री बनती है। कितना अमाउंट हमारा आना चाहिए, अलॉटमेंट हमने कितने की ड्यू कर रखी है 150 में से अब आइए
150 में से हमारे पास 40 ऑलरेडी रिसीव हैं, तो कितना अमाउंट आना चाहिए भी 1,10,000। बट यहाँ पे कुछ और चीजें भी दे रखी हैं अभी आपको। अगर मैं वैसे नॉर्मली लिखूं तो आना कितना चाहिए 110, ये रफली लिख रहे हैं अभी, फाइनल अमाउंट नहीं है ये। कितना यहाँ पे कहता है 2 कॉल्स पेड विद अलॉटमेंट, तो जब 2 कॉल्स उसने एडवांस अलॉटमेंट के साथ पे कर दी तो लिखिए साथ में कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस हमारे पास कितना आया, दोनों कॉल्स आए और कितने शेयर्स के ऊपर 200 शेयर्स। अब 200 शेयर्स है, बोथ कॉल्स लिखा हुआ है, तो 20 की आपकी फर्स्ट कॉल और 30 क्या होगी आपके पास सेकंड कॉल। तो कॉल इन एडवांस में 50 के हिसाब से अमाउंट जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 50 यानी कि 10,000 जो हमने किस में डाल दिया कॉल्स इन एडवांस में। अब एरर्स किसकी है अभी, शिवा की एरर्स है, तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर डेबिट होंगे कितने से 300 शेयर्स हैं अभी इसके पास। अब देखो इसने तो फेल टू पे कॉल्स अभी, तो ये तो कॉल्स की एरर है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे तो कोई एरर है नहीं इसकी। अब अलॉटमेंट पे आना चाहिए था हमारे पास 1,10,000। अब इस 1,10,000 में 10,000 हमारे पास एक्सेस अमाउंट भी आया, तो अब कितना आना चाहिए फिर 120। क्लियर भी, 150 हमने ड्यू किया है, 40 हमारे पहले ऑलरेडी आए हुए हैं, तो कितने बचे 110, 1,10,000, 10,000 हमारे पास एडवांस आ गया, तो टोटल अमाउंट कितना आया 120। उसके बाद आप ड्यू करोगे फर्स्ट कॉल भी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा 5,000 मल्टीप्लाई 20, तो 1 लाख हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी भी। रिसीव कितना करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल हम ड्यू कर रहे हैं अभी 1 लाख से, अमाउंट कितना आना चाहिए, नॉर्मली तो सारा ही आना चाहिए, बट यहाँ पे देखो अभी एक तो हमारे पास एरर्स है फर्स्ट कॉल की, तो कॉल इन एरर्स क्या कर दो यहाँ पे डेबिट कर दीजिएगा, कितने 300 शेयर्स के ऊपर है, और फर्स्ट कॉल है कितने की है 20 की है, तो कितना हो गया 6,000, तो हमारे पास ये नहीं आएगा। और एडवांस जो कुछ आया वो भी दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो भी क्या करो एडजस्ट करना पड़ेगा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस हमारे पास कितने का था 10,000 का, बस तो यहाँ पे हम कितना 200 शेयर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला एडजस्ट करेंगे, सारा एडजस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कॉल कितने की है 20 की, तो 4,000 हमारे पास क्या है ये नहीं आएगा, एडजस्ट हो जाएगा कॉल इन एडवांस। तो 6 की कॉल इन एरर है, 6 4 के आपके एडवांस है, तो 1 लाख में से 6 ये आएंगे नहीं, 4 ये पहले आ चुके, तो अभी कितने रिसीव होंगे भी 90। ठीक है, तो बैंक में कितने रिसीव हो जाएंगे 90। 1 लाख में से 6,000 की एरर्स है, 4,000 आपके ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे भी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितना अमाउंट आना चाहिए हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई 30, 30 की आपकी फाइनल कॉल, तो 150 आपने ड्यू कर दिया। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आपका रिसीव होगा, वही बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी क्या है कॉल्स इन एरर्स हैं, तो कॉल्स इन एरर्स को आप डेबिट करोगे, और एडवांस भी इसमें एडजस्ट करना, तो सेम एंट्री ऊपर वाली ही है कॉल्स इन एडवांस, ये भी आप क्या करोगे भी इसमें डेबिट कर दोगे टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो जाए, कितना चाहिए हमें 150 हमने ड्यू किया है। अब देखो एरर्स कितने की है, वही 300 शेयर्स के ऊपर है मल्टीप्लाई 30, तो 9,000 जो हमारे वो कॉल इन एरर्स के हैं इस केस में भी। एडवांस कितना आया हुआ है 200 शेयर्स के ऊपर, आपका वही फाइनल कॉल कितने की है 20 की है ना, 30 की है ना, तो 30 ये हो जाएगा, तो 6 लाख ही 6,00,000 जो हमारे वो पहले आए हुए हैं, 9,000 अभी आएंगे, 9 आएंगे नहीं 6 पहले आए हुए हैं, तो टोटल जो अमाउंट डिक्रीज हुआ कितना 15,000, तो कितना रिसीव होगा यहाँ पे 1,35,000 हमारा रिसीव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल इन एरर्स प्लस कॉल इन एडवांस। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम इन्हीं टॉपिक्स के साथ, क्योंकि जो अभी तक हमारे पिछले जितने टॉपिक्स आए हैं, चाहे आपके एरर्स का है, चाहे एडवांस का है, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन है,
वो सारे टॉपिक जो है मिक्स होके हमारे फाइनली बड़े क्वेश्चन आएंगे, जो हम लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें। और ये चीजें अगर हमारी बेसिक सबका क्लियर है प्रॉपरली, तो उन बड़े क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है, आपको क्लियर नहीं होते कोई भी चीजें, या आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको और मेथड से करवाना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि आपको लगे कोई टॉपिक रह जाता है आपका अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग, कि एचबीएससी का अलग सिलेबस है, सीबीएसई का अलग सिलेबस है, कोई टॉपिक रह जाता है तो कमेंट जरूर करिए, हमें बताइए भी क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या हम इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।